मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देखा था शेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने देखा था सब शेल के बारे में। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने के एल एम एन यानी शेल्स के बारे में पढ़ा। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने शेप्स ऑफ सब शेल के बारे में पढ़ा, एस पी डी एफ। ये जो है हमारे पास सब शेल हैं, इनकी शेप्स के बारे में हमने पढ़ा कि एस की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, पी की जो है वो डम्बेल होती है, डी की डबल डम्बेल होती है, एफ की कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम ओरिएंटेशन पढ़ेंगे कि एस की ओरिएंटेशन कितनी होती है, एक, पी की ओरिएंटेशन कितनी होती है, 3, पी एक्स पी वाई पी जी, डी की ओरिएंटेशन कितनी होती है, 5, डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र। जिस तरह ये डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जी स्क्र। इन ये 5 ओरिएंटेशन है। ये इन ओरिएंटेशन के बारे में हमें किस क्वांटम नंबर ने बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। और एफ की जो है वो 7 जो है वो ओरिएंटेशंस हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे कि मैंने कहा ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, यानी ये हमें ओरिएंटेशन में जाता है कि एस की क्या ओरिएंटेशन है, पी की 3 ओरिएंटेशन है, डी की 5 है, एफ की 7 है। तो ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। बेसिकली जो जी मान और स्टार इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। जी मान इफेक्ट में हम कहते हैं कि आपकी एक स्पेक्ट्रल लाइन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, उस इफेक्ट को हम कहते हैं जी मान इफेक्ट। और इसी तरह स्टार इफेक्ट, आपके पास जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है वो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर स्प्लिट हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्टार इफेक्ट। बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए हमने जी मान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को अंडरस्टैंड किया कि जी मान इफेक्ट क्या होता है, स्टार इफेक्ट क्या होता है। जी मान इफेक्ट है कि अगर आपके पास कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन हो, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो ये स्पेक्ट्रल लाइन जो एक है ये फर्दर स्प्लिट हो जाए 3 में। यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के ऊपर आपकी स्पेक्ट्रल लाइन 3 में स्प्लिट हो रही है, 5 में स्प्लिट हो रही है बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार इफेक्ट में क्या, आपके पास एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है फर्दर स्प्लिट हो रही है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अब बेसिकली जी मान इफेक्ट को एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। किस तरह, आप फर्ज करें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल से जंप करके आया पी सब शेल में, यानी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई है, एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन आया पी सब शेल में। अब जब इलेक्ट्रॉन एस सब शेल से पी सब शेल में आया है तो हमें ये पता है कि पी सब शेल में जब ये आया तो इसी दौरान पी सब शेल की जो है 3 जो है ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पी एक्स, एक होती है पी वाई और एक होता है पी जी। ये पी एक्स पी वाई और पी जी, इनको हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। जो आपके पास होता है दिस इज पी एक्स, ये एक्स एक्सिस के ऊपर दिस इज पी वाई, और एक जो आपके पास इस तरह होती है दिस इज पी जी। ये जो आपके पास एक्स वाई और जी होती हैं, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, यानी पी एक्स पी वाई और पी जी की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। पी एक्स पी वाई और पी जी तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्योंकि 3 होते हैं इसलिए हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसी तरह डी एक्स वाई डी वाई जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर की एनर्जी सेम होती है बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इन पांचों की जो एनर्जी सेम होती है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले पी एक्स पी वाई और पी जी इसकी भी एनर्जी जो है सेम होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो आपके पास सब शेल हैं पी के, जिन्हें हम कहते हैं पी एक्स पी वाई और पी जी, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एस सब शेल से जंप करता है पी सब शेल में, और जब हम हाई स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो हाई स्पेक्ट्रोमीटर में हमें एक लाइन फाइन लाइन नजर आती है, सिर्फ एक फाइन लाइन नजर आती है। जब हम हाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एस सब शेल से जब पी सब शेल में जंप किया तो हमें जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें सिर्फ एक फाइन लाइन नजर आई। लेकिन अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन एस से पी सब शेल में जब जंप करता है, इसी जंपिंग के दौरान जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमें 3 लाइन नजर आती हैं।
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, इलेक्ट्रॉन एस से पी में जंप करता है, तो हमें एक लाइन नजर आती है, वन फाइन लाइन नजर आती है स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब एस से पी सब शेल में जंप करता है तो हमें तीन लाइन नज़र आती हैं। उसकी वजह क्या है, याद रखें, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते उस वक्त हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जी तीनों की एनर्जी सेम होती है। इन तीनों में से किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो पी एक्स, पी वाई और पी जी तीनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। अब तीनों की एनर्जी सेम नहीं है, तीनों की एनर्जी सेम नहीं है, इसलिए तीनों के लिए तीन लाइंस होंगी, पी एक्स के लिए एक लाइन, पी वाई के लिए एक लाइन और पी जी के लिए एक लाइन। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर तीन लाइंस हमें मिलती हैं। इट मीन्स टू से कि जो आपके पास पी सब शेल है उसकी तीन ओरिएंटेशन है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके ऑब्जर्व करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन एस सब शेल से पी सब शेल में जंप करता है, और इसी तरह जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके अंदर तीन लाइन नजर आती हैं आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमें तीन लाइन क्यों नजर आती हैं, क्योंकि पी सब शेल की ओरिएंटेशन कितनी होती है, तीन। जब इलेक्ट्रॉन एस से पी में जंप करता है तो इसी दौरान जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो पी की तीन ओरिएंटेशन होने की वजह से यहाँ पर तीन लाइन नजर आती हैं हमें। क्योंकि अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो जो पी का सब शेल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा उसकी एनर्जी कम होगी और इन दोनों की ज़्यादा होगी जो अवे होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। तो इतना याद रखना है कि बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड आपको स्पेक्ट्रोमीटर में सिर्फ एक फाइन लाइन नज़र आती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले पी ऑर्बिटल की तीनों जो ओरिएंटेशन है उनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास तीन लाइन नज़र आती हैं, क्योंकि एस से जब पी के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो पी एक्स में भी जा सकता है, पी वाई में भी जा सकता है, पी जी में भी जा सकता है, इसलिए तीन लाइन। अगर यहाँ पर डी सब शेल होता तो यहाँ पर पांच लाइनें आती, क्योंकि डी की पांच ओरिएंटेशन है। अब ये तो था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ने हमें क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड ने हमें जी मान इफेक्ट के बारे में बताया। मैग्नेटिक फील्ड ने बताया कि बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड वन लाइन, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड थ्री लाइन। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड यानी जी मान इफेक्ट के बारे में इसने बताया। अभी याद रखना आपने कि जो प्रैक्टिकली अगर यानी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। यानी हमें ओरिएंटेशन बताता है कि पी की ओरिएंटेशन कितनी है, तीन, एक है पी एक्स, एक है पी वाई, एक है पी जी। एस की ओरिएंटेशन क्या है, वन। इसी तरह डी की ओरिएंटेशन कितनी है, फाइव, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर। ये मैं कैसे पता चली ओरिएंटेशन, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि अगर नीचे पी सब शेल होगा तो ओरिएंटेशन तीन आएंगी, अगर नीचे डी सब शेल होगा, अगर हमारे पास पी सब शेल था नीचे तो हमारे पास तीन ओरिएंटेशन आई, हमारे पास डी सब शेल होता तो पांच आई। ये पांच लाइनें जो आई हमारे पास ये हमें बताती हैं कि पांच ओरिएंटेशन है। पी सब शेल के केस में तीन लाइनें आई तो हमने कहा तीन ओरिएंटेशन है पी की। अगर यहाँ पर डी सब शेल होता तो पांच लाइनें आती तो हम कहते हैं कि पांच ओरिएंटेशन है डी की। तो इस तरह हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद लाइंस की मदद से पता चला कि इतनी इतनी ओरिएंटेशंस होती हैं ऑर्बिटल्स की। अब अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 होती है, s सब शेल होता है, लेकिन m की वैल्यू 0 होती है अगर l की वैल्यू 0 हो। याद रखें n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होती है, l की वैल्यू ग्रेटर देन m होती है या l की वैल्यू इक्वल टू m होती है। ये शर्त है, l की वैल्यू m के इक्वल भी हो सकती है और l की वैल्यू ग्रेटर देन m भी होती है। अब अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है और l की वैल्यू 0 है तो हमारे पास s सब शेल है। इस केस में m की वैल्यू क्या है, 0। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ओरिएंटेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2l+1। 2l+1 वो फार्मूला होता है जिसके जरिए हम किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन फाइंड कर सकते हैं। दिस इज 2l+1। ये वो फार्मूला होता है जिसके जरिए हम किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर l की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, 0। तो 2 0 यानी 1, यानी जब हमारे पास n की वैल्यू 1 हो, l की वैल्यू 0 हो तो सब शेल s होता है, ओरिएंटेशन उसकी 1 होती है। हमें कैसे पता चला कि उसकी ओरिएंटेशन 1 होती है, 2l+1 से। यहाँ पर l की वैल्यू हमने 0 पुट करी। याद रखें n की वैल्यू, जो l की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है n के ऊपर।
एल की वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करती है और एम की वैल्यू एल के ऊपर डिपेंड करती है। ऑलवेज रिमेंबर द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन एंड द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास एन की वैल्यू 2 हो तो एल की वैल्यू 1 होगी, पी सब शेल होगा। अब एम की वैल्यू क्या होगी, 0 +1 -1। अगर आप यहाँ पर देखें 0 +1 -1 कितनी वैल्यूज हैं, 3। अब ये बात हम प्रूव करेंगे कि ये 3 वैल्यूज कैसी आई हैं, कैसे आती हैं। ये फार्मूला हमारे पास 2l + 1, एल की वैल्यू 1 पुट करें और यहाँ पर 2 और एक 3, यानी ओरिएंटेशन कितनी आई 3, यहाँ पर भी कितनी है 0 1 2, 0 +1 -1 1 2 3, यहाँ पर ओरिएंटेशन कितनी है 3। हमारा आंसर कितना आया 3। और पी सब शेल की कितनी ओरिएंटेशन होती है 3, PX PY और PZ तीनों की एनर्जी सेम होती है, हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरह हमारे पास एन की वैल्यू 2 हो, एल की वैल्यू 1 हो तो पी सब शेल है। एम की वैल्यू क्या होगी 0 +1 -1 और फार्मूला कौन सा होता है 2l + 1। एल की वैल्यू 1 पुट करेंगे और यहाँ पर जवाब आएगा 3, यानी पी की ओरिएंटेशन 3। इसी तरह अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास डी सब शेल होगा। इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, m = 0 +-1 +-2। अब देखें 0 +1 -1 +2 -2 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशन आई है हमारे पास। अब हम एक फार्मूला के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं 2l + 1, यानी 2l की वैल्यू 2 पुट करें +1 तो 2 × 4 = 5, यानी d की वैल्यू जो है d की ओरिएंटेशन 5 है। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। dxy की वैल्यू याद रखें -2 होती है, dyz की -1, dzx की +1, dx² - y² की +2 और dz² की +2। यानी यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो dz² यानी dxy की वैल्यू -2, dyz की वैल्यू -1, dzx की वैल्यू +1, dx² - y² की +2 और dz² की 0 होती है। ये MCQ अक्सर एंटी टेस्ट के अंदर आ जाता है कि dz² की जो ओरिएंटेशन होती है उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है 0 वैल्यू होती है। इसी तरह आपने अगर याद रखना है +2 किसकी है यहाँ पर dx² - y² की और -2 किसकी है dxy की। इस तरह याद रखें। -1 किसकी है yz की, zx की क्या है +1। अब इसी तरह हमारे पास n की वैल्यू अगर 4 हो तो l की वैल्यू 3 होती है, तो हमारे पास सब शेल कौन सा होता है f। इस केस में क्या होगी, अगर l की वैल्यू 3 है 0 +-1 +-2 +-3, यहाँ पर भी 7 वैल्यूज आएंगी 0 +1 1 -1 2 और एक 3 4 5 6 और 7, ये 7 वैल्यू आ जाएंगी। इसकी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है।